बिहार बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने बिहार के जो तमाम बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं उन पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या बयान दिया है सबसे पहले हम आपको बताते हैं। बिहार बीजेपी के विधायक हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। लगातार वो अपने पार्टी के खिलाफ बयान देते रहे, लेकिन इस बार भी जो हालिया बयान दिया है आक्रामक बयान दिया और विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने तमाम जो बिहार बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं उनको भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और घूस लेने वाला बताया है। जी बिल्कुल आपने सही सुना है कि बिहार बीजेपी कोटे से जितने भी बिहार मंत्रिमंडल में शामिल हैं लोग उनको भ्रष्टाचारी बताया है, रिश्वतखोरी बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्रियों की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं और साथ ही साथ बीजेपी कोटे से जो भी मंत्री हैं सभी मंत्री पैसे लेते हैं। हालांकि जेडीयू के मंत्री पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है अच्छी चल रही है, लेकिन बिहार बीजेपी कोटे से जो भी मंत्री बने हैं उनको भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और पैसे लेने का उन पर आरोप लगाया है कि वो अपने ही जेब गर्म करने में रहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो मंत्री बने हैं पैसे के बल पर मंत्री बने हैं। कई मंत्रियों पर 10-10 क्रिमिनल केसेस हैं, वो यहां तक बस पैसे के बल पर बन करके आए हैं, मंत्री बने हैं। तो ये बड़ी खबर है कि जिस तरह से लगातार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी जो कि खुद की पार्टी है और उस पर ही उनके जो तमाम नेता हैं उन पर ही लगातार मोर्चा खोलते रहे। बीते दिनों आपने देखा होगा जब बिहार के जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, जब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को बीजेपी कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया तब भी उन्होंने मोर्चा खोला था, तब भी उन्होंने इस तरह का गुस्सा दिखाया था। और फिर से एक बार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी कोटे से विधायक हैं, उन्होंने बिहार बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं उन पर बड़ा हमला बोला है, उनको भ्रष्टाचारी बताया है, रिश्वतखोरी बताया है, पैसा लेने वाला बताया और साथ ही साथ क्रिमिनल भी बताया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी नेतृत्वहीन बताया और बिहार बीजेपी में कहा है कि नेतृत्वहीन है, कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें मंगल पांडे को सशक्त नेता बताया है, मजबूती नेता बताया। और साथ ही साथ जो अगर बात करें कि अभी बिहार बीजेपी में कौन ऐसे मजबूत नेता हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई मजबूत नेता नहीं है। मंगल पांडे मजबूत है और तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम है उनका एक जनाधार है वो मजबूत है। लेकिन और भी लोगों की बात करें तो तमाम जो मंत्री हैं जो कि बीजेपी के बिहार कोटे से मंत्री बने हैं वो तमाम जो लोग हैं भ्रष्टाचारी हैं। साथ ही साथ ये भी बात उन्होंने कहा है कि मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। जिस तरह आपने बीते दिनों देखा होगा बिहार विधानसभा सत्र के दौरान डीएम एसपी का काफिला जब गुजर रहा था तब किस तरह से जीवेश मिश्रा श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनको किस तरह से रोका गया था। तो जीवेश मिश्रा के प्रकरण में ही कहा कि अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुनते हैं क्योंकि मंत्री अपना जेब गरम करने में लगे रहते हैं, तो इसीलिए मंत्री अधिकारियों की बात नहीं सुनते। तो बड़ा हमला है जिस तरह से लगातार वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते रहते हैं। और इस तरह का जो बयान है ये एक तरह से विस्फोटक बयान और हालिया बयान के तौर पे हम बात करें तो वो बहुत बड़ा बयान है। अब देखना होगा कि बीजेपी के जो तमाम बिहार बीजेपी के जो बड़े मंत्री हैं उनका क्या बयान आता है। संजय जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी नेतृत्वहीन बता, उनका कोई जनाधार नहीं, वो नेतृत्व करता नहीं है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार में वो विश्वास जताया है। ये क्या दिखलाता है कि पार्टी में रह करके आप पार्टी विरोधी बयान देते हैं, तमाम मंत्रियों को भ्रष्टाचारी बताते हैं, रिश्वतखोर बताते हैं और पैसे लेने वाले बताते हैं। हालांकि बीते दिनों से लगातार वो इस तरह का बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार जो बयान उन्होंने दिया है विस्फोटक बयान दिया है कि बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वतखोरी हैं और इस साथ से साथ उन्होंने क्रिमिनल और व्यापारी माइंडेड के मंत्री को इस बार बिहार बीजेपी में शामिल किया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पैसे के बल पर वो यहाँ तक पहुंचे हैं, मंत्री बने हैं। पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है राजनीति में, पैसे के बल पर वो मंत्री बन करके आए हैं। पहले की तुलना में उन्होंने कहा कि पहले जो मंत्री होते थे, पहले जो नेता होते थे बीजेपी के वो मजबूत होते थे। पहले सुशील मोदी की चर्चा की है और साथ ही साथ नंद किशोर यादव की उन्होंने चर्चा की है और भी कई नेता हैं, मंगल पांडे की चर्चा की है कि इन सब मंगल पांडे अभी भी हैं। उन्होंने कहा है कि पहले जो हुआ करते थे एक नेतृत्व करता थे बिहार में, लेकिन अभी बीजेपी कोटे से जो तमाम मंत्री हैं वो कोई नेतृत्व करता नहीं है और तमाम जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार हैं।
बहरहाल इस तो विस्फोटक खबर है, हमने आपको दिखाया है। कैसा लगा हमें ये कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।